हेलो दोस्तों, मैं महिमा वर्मा मोटिवेशन फायर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में एक बेहतरीन पेशकश लेके आई हूँ। जनरली होता है कि जैसे हमारे घर वाले, माँ बाप, पेरेंट्स, टीचर सब हमें बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती। हमें समझ नहीं आता कि हम स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से करें, वो पढ़े तो कैसे पढ़े। क्योंकि पढ़ने का सब बताते हैं कि बेटा पढ़ ले, नहीं तो तेरा लाइफ खतरे में है, जीवन खतरे में है, पढ़ेगा नहीं तो कुछ कर नहीं पाएगा। और हमें बुरा भी लगता है, भाई कोई कुछ बोलता है तो हमें ये लगता है कि हमें क्यों बता रहे हैं, बड़े बने हैं, ज्ञाता बने हैं। हम उलट के जवाब भी देते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता फिर भी बोल देते हैं। हमें लगता है, पता होता है, रियलाइज होता है कि भाई हम गलत कर रहे हैं, लेकिन रिप्लाई तुरंत देते हैं, सोचते हैं। तो आज मैं उसी पर बात करती हूँ दोस्तों की प्राचीन काल में बात करें, जब बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, या फिर प्राचीन काल था, गुरुकुल परंपरा थी, तो उस टाइम पर शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, लोग कैसे पढ़ते थे, इतने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, ज्ञाता, विद्वान कैसे हुए, उनका पढ़ने का तरीका क्या था, गुरुकुलों में एक्चुअल में होता क्या था, उपनिषद क्या था, वेदारंभ क्या था, अरण्यक क्या थे। आज मैं उसी पर बात करने वाली हूँ दोस्तों। आप लोगों के बीच में आज ऐसा ही एक बेहतरीन पेशकश लेके आई हूँ, ब्रह्मचर्य जीवन या ब्रह्मचर्य आश्रम। जनरली दोस्तों अगर हम बात करें, चाहे कोई भी धर्म उठा लेते हैं, हम जैन हो गया, बुद्ध हो गया, गौतम बुद्ध जी की हो गई, जीवनी उठाते हैं, या फिर कोई भी धर्म लेते हैं, या नॉर्मली हम वेद ही पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एज को डिफाइन किया गया है। मान लीजिए एज को डिफाइन करते हैं, 100 की एज हम लेते हैं कि मानव का जीवन कितने ईयर का है, 100 ईयर है, तो उसमें 25 ईयर ब्रह्मचर्य को दे देते हैं, ठीक है। और जो है उसमें बाकी का आगे का 25 ईयर दे देते हैं गृहस्थ का, फिर आगे का जो उसके आगे का है वो दे देते हैं वानप्रस्थ का, और फिर जो अगला वो है 25 उसको दे देते हैं संन्यास का, ठीक है दोस्तों। तो ये चार मतलब 100 में 25-25 ईयर पे बांट देते हैं। ये चारों आश्रम है जो वेदों में भी बताया गया है, गौतम बुद्ध जी भी बताए हैं, या हर तरफ से अगर किसी की भी हम लेते हैं, प्राचीन इतिहास में इंटरेस्ट है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तो उसमें 4 तरह से बांटा गया है। वेदांगों में भी बताया गया कि मतलब 4 है, आपको करना ही करना है। तो 100 को मान के डिफाइन करते हैं, तो 0 से 25 ईयर जो है ब्रह्मचर्य है, फिर उसके 25 से 50 तक है जो गृहस्थ है, फिर 50 से 75 तक है वानप्रस्थ है, 75 से जो है 100 तक है वो संन्यास आश्रम है। तो 100 को मान के कि मनुष्य का जीवन मानते हैं वो लोग कि 100 साल का होता है। लेकिन आज का क्या है दोस्तों, आज क्या लोग 100 साल जीवित रह रहे हैं? अगर मैं बात करूं तो कितने ऐसे हैं जो युवा अवस्था में 20 से 25 साल में कितनों लोग का एक्सीडेंट हो जाता है, कितनों के साथ हादसा हो जाता है, कितनों के साथ क्या हो जाता है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरी दीदी, जो बड़ी दी थी, 35 ईयर की एज में ही उनकी डेथ हो गई। आज तरह तरह की बीमारियां हैं, तरह तरह के मतलब कुछ भी हमें समझ नहीं आता। अगर सही से टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो कितनी तो ऐसी महिलाएं हैं जो मतलब मातृत्व, जब उन किसी को जन्म देते हैं उसी टाइम पे मर जाते हैं। अभी आंकड़ा आया था, मातृत्व दर सब बहुत ज्यादा है हमारे यूपी में ही ले लीजिए, या फिर ऑल इंडिया रैंक देख लीजिए, उसमें भी बहुत ज्यादा है कि गर्भावस्था में कितनी महिलाएं प्राण त्याग देती हैं। तो आज की सिचुएशन वैसी नहीं है दोस्तों। आज अगर इंसान 60 साल तक जी लेता है, 75 साल तक जी लेता है, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मचर्य जीवन का, जो मेरा मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है, ब्रह्मचर्य जीवन दोस्तों प्राचीन काल में होता था कि मतलब बचपन से ही गुरुकुल में ले जाते थे। बालक का जन्म हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, ये हुआ, विद्या आरंभ हुआ, फिर कर्ण छेदन हुआ, पता नहीं कि 16 संस्कार होते थे। उसके बाद एक शिक्षा का होता था। फिर बच्चा जो है माँ बाप का चेहरा नहीं देख पाता था, वो गुरु के साथ अपने गुरु के पीछे पीछे आश्रम में जाता था, और वहीं पे सारी शिक्षा दीक्षा उसकी होती थी। अगर अर्जुन की बात करें, राम की बात करें, द्रोणाचार्य गुरु थे जो सिखाते थे। मतलब प्राचीन काल था ही ऐसे दोस्तों। अगर हम महाभारत उठा लें, रामायण उठा लें,
या गीता उठा लें, उपनिषद उठा लें, उसमें हर जगह आपको दिखेगा कि ब्रह्मचर्य जीवन का कैसे लोग पालन करते हैं। उसमें केवल और केवल शिक्षा पे समर्पित होते थे। दिन भर में मतलब पूरा टाइम कहीं विद्या आरंभ कर रहे हैं, कहीं तीरंदाजी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं किसी चीज का ज्ञान अर्जित करते थे। उसके बाद होता था 1 घंटे के लिए जाते थे, 2-4 घर भिक्षा मांग लेते थे, उतने में जितना मिलता था वही बना के खाते थे। किसी और चीज की कोई वो नहीं थी। लेकिन आज क्या करते हैं दोस्तों, जंगलों में निवास करते थे, रहने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती थी, पेड़ पौधों के बीच में समाज सोसाइटी से दूर रहते थे और वहीं पे विद्या आरंभ करते थे, वहीं पे ज्ञान का अर्जन करते थे, वहीं गुरु के समीप गुरुकुल में बैठ के ज्ञान अर्जित करते थे। और होता भी था दोस्तों, उस टाइम की अगर हम बात करें तो एक से बढ़ के ऋषिकुमार नचिकेता हो गए, एकलव्य हो गए, अर्जुन हो गए, राम हो गए, कृष्ण जी हो गए, जितने भी आप देखेंगे, लक्ष्मण हो गए, भरत हो गए, शत्रुघ्न हो गए। क्या शिक्षा प्रणाली थी, क्या रणनीति थी, जो इतने बड़े मतलब जाने गए। वाल्मीकि जी जो सोचिए पूरे रामायण की रचना कर डाले, जो कि पहले एक बहुत बड़े डाकू थे। ज्ञान का कोई वो नहीं है दोस्तों। 29 साल तक स्वयं गौतम बुद्ध जी गृहस्थ जीवन में थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर का त्याग किया और जाके सारनाथ में उन्हें ज्ञान अर्जन हुआ। 29 वर्ष वो मतलब गृहस्थ जीवन में थे। अगर जो गृहस्थ जीवन में फंस जाता है दोस्तों तो वो निकल नहीं पाता। लेकिन एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जो निकल गए। वहीं जैन धर्म में देखते हैं तो हम 30 साल में महावीर स्वामी जी घर का त्याग कर देते हैं, लेकिन वो अपने बड़े भाई को बता के जाते हैं। तो अगर हम देखें दोस्तों, मोटिवेशन देखें, हम पढ़ें तो अपने आप मोटिवेशन आएगा कि क्या बात है। मतलब विवेकानंद जी जो इतनी कम उम्र में पूरे दुनिया में अपना परचम लहरा दिए थे। शंकराचार्य जी जिनको हम आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम से जानते हैं, उनको एक बार एक पंडित ने देखा उनका हाथ, तो बोले बेटा तुम्हारे हाथ की रेखाओं में तो ज्ञान है ही नहीं। उन्होंने थोड़ी देर बोले कि ठीक है आप बात करिए, पूरे चाकू से पूरे हाथ में पता नहीं कितनी रेखाएं बना डाली। बोले अब देखिए महाराज अब तो है। सोचिए क्या बोले। ऐसे ऐसे मेधावी थे, ऐसे ऐसे ज्ञान के भूखे लोग थे। क्या आज हमारे अंदर भूख है दोस्तों? आज हम लोग पढ़ते नहीं है, बाकी सब कुछ करते हैं। पढ़ाई के नाम पे मोबाइल ले लेंगे, पढ़ाई के नाम पे टैबलेट ले लेंगे, पढ़ाई के नाम पे लैपटॉप ले लेंगे। पढ़ाई के लिए मुझे ये चाहिए, पढ़ाई के लिए मुझे बाइक चाहिए ताकि मैं जा सकूं, आ सकूं। पढ़ाई के लिए मुझे 10,000 मंथली चाहिए ताकि मैं वहां रह के पढ़ सकूं। पढ़ाई के लिए हम जाते हैं कि भाई कोटा की इतनी फीस है, हमें 2-2, 3-3 लाख फीस देनी है। पढ़ाई के लिए किसी की बच्ची का नीट में मतलब प्रिपरेशन करा रहा तो पहले हम गिना देते हैं कितना इतना खर्चा लगेगा। माँ बाप को तो हार्ट अटैक वैसे आ जाता है। पढ़ाई के नाम पे हम बोलते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, हमें 4 लाख 5 लाख मंथली फीस बैठेगी। फीस के अलावा खान खर्च ये होगा वो हो। लेकिन क्या हम पढ़ते हैं? अपने दिल पे हाथ रखकर बताइएगा कि क्या हम पढ़ते हैं? सच में पढ़ते हैं? जो करने के लिए हम बाहर जाते हैं वही नहीं कर पाते। मैं अपना भी बताऊं तो मैं भी पढ़ने के लिए कोचिंग जाती थी पहले 2021 में घर से निकलते थे, कोचिंग जब तक पढ़ते थे तब तक ठीक था। 3 घंटे 4 घंटे जो भी पढ़ते थे उस टाइम पे मतलब वो होता था, कंसंट्रेशन रहता था। लेकिन जैसे ही फ्रेंड जोन वाला हुआ, कॉलेज पहुंचे नहीं कि 10 लोग और आते थे, नहीं मैं चले आज यार छोला समोसा खाने का बड़ा मन है, चलते हैं आज करते हैं। प्लान बन जाता, 10 लोगों का गुट हो जाता, चलो ठीक है करते हैं, क्या ही दिक्कत। वैसे सब मिलाए 20-20, 25-25, कुछ वीवीआईपी लोग भी रहते हैं भाई। अब कॉलेज है तो कॉलेज कैंपस में तो भाई एक से बड़े एक होनहार होते हैं, एक से बड़े एक बड़े घर के होते हैं, तो भाई जिनके पास पैसों का अकड़ भी होता है। कौन देख रहा है? कॉलेज में जा रहे हैं भाई, 2 घंटे की क्लास है, बाकी टाइम तो फ्री रहते हैं ना। एक क्लास के बाद 3 घंटे बाद क्लास होती है। अब माँ बाप तो साथ जाएंगे नहीं। लेकिन दोस्तों कर्मा जो है ना, वो हमेशा कर्म पर ही देता है। वो देख रहा है दोस्तों, कोई नहीं देख रहा। हमारे पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं हम क्या करें, हमारे टीचर्स नहीं देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम स्वयं तो देख रहे हैं। हमारी अंतरात्मा तो देख रही है ना कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम अपने आप से ये बोलना छोड़ दें
अगर हमें रियलाइज होने लगे कि भाई हम जैसे करेंगे वैसे पाएंगे। श्री राम शर्मा की एक बहुत ही अच्छी लाइन है, पंडित श्री राम शर्मा जी की, कि जैसे आप दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसे आपके साथ भी होगा। तो अपने प्रति जो आप चाहते हैं सामने वाले के प्रति वैसे ही व्यवहार करिए। दोस्तों, अगर आप भी जान रहे हैं कि पढ़ने की एज है, 5 से 25 ईयर को जो है पढ़ने की एज मानी जाती है, ब्रह्मचर्य जीवन माना जाता है। उस टाइम पे आपको शादी विवाह कुछ किसी भी झमेले में नहीं पड़ना। और अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, कभी आप रात भर जग के पढ़िए और अपने तक ही भले आप पढ़ रहे हैं लेकिन लाइट जल रही है तो माँ बाप को एहसास हो जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। अगर आप कभी 4 बजे तक पढ़ रहे हैं ना, 6 बजे कोई आपको उठाए, अरे जाने दो, पूरी रात जाग के पढ़िए, 2 घंटे और सोइए। 6 बजे उठाएंगे, अभी कोचिंग भी जाना, अभी ये भी करना है। पेरेंट्स आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे दोस्तों। और मेरा मानना है सबसे बेहतरीन पढ़ाई घर रह के। रेयर पर्सन ऐसे हैं जो बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। मैंने भी कॉलेज लाइफ देखा है, मैंने भी लखनऊ दिल्ली की गर्दिश देखी है, क्या करते हैं। मैंने भी लोगों के साथ मतलब देखा है, रात भर 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक पार्टियां चलती हैं। मैं खुद ही बता रही हूँ कि मैं 1 साल पूरा लखनऊ में मैंने अपना टाइम दिया 2021 में। मतलब क्या था भाई, जॉब पर भी लोग थे, 9 से 6 ऑफिस, उसके बाद 6 से 12 तक ले पार्टी चलती थी। ये यहाँ पार्टी, वहाँ पार्टी, वहाँ पार्टी, आज यहाँ चलते हैं, कल वहाँ चलते हैं। घूमने का क्या है भाई, कौन देख रहा है। लेकिन दोस्तों हम देख रहे हैं, हमारी अंतरात्मा देख रही है। हम क्या कह रहे हैं। अभी एक कुत्ता कोई जो होता है, एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, अगर वो भी किसी के घर से चुरा के लाता है ना दोस्तों, तो वो भी उसको कहीं ले जाके बहुत दूर खाए। लेकिन अगर कोई ईमानदारी की रोटी कहीं पाया है, मालिक दिया है ना, तो 10 बार उसको सूंघेगा, देखेगा, उसके बाद 2 मिलाते हुए जाएगा। बड़े शान से खाते हैं, कभी गौर फरमाइएगा। तो हमें तो पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा यहाँ तो पता है ना कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। माँ बाप कब तक रहेंगे दोस्तों। एक लेवल पर वो भी थक जाएंगे ना, तो बोलेंगे रहने दो भाई, पढ़ाई लिखाई छोड़, चल तू भी हाथ बटा, क्योंकि कब तक हम पढ़ाएंगे। तो ये सोचिए दोस्तों कि जो भी करना है अपने लिए करना है, अपने माँ बाप के लिए करना है। कुछ भी हो जाए, हमें बस अपना नाम बनाना है। 1 ईयर का प्लान बनाइए कि मुझे 1 साल में कोई तो कोई जॉब लेनी ही लेनी है। मैं नहीं कह रही कि आप बस अभी से प्लान बनाइए कि मुझे 1 साल में यूपीएससी क्लियर करना, नहीं हो पाएगा भाई। उसके लिए 4 से 5 साल देना पड़ेगा। लेकिन क्या दिल्ली पुलिस, यूपीपी, एसएससी, जीडी, जो 10+2 एग्जाम आ रहे हैं, क्या उसकी क्वालिटी नहीं है आपकी? वही तो पढ़ रहे हैं आप। 12 तक नॉर्मली सबको मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस तो पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा एफर्ट डालते हैं, रणनीति से पढ़िए। ठीक है, आप देखिए कि 10th के बाद 12 के बाद कौन सी वैकेंसी है, उसको देखिए, लिस्ट निकालिए, आपकी एज देखिए, क्राइटेरिया मैच करिए, उसके बाद वो करिए, पंचिंग करिए, डायरी बनाइए। अच्छा ठीक है, ये फॉर्म आ रहे हैं, इसको मैं डालूंगा, इसको मैं क्लियर करूंगा। ऑटोमेटिकली 1 से 2 साल में आपको मिल जाएंगे कोई ना कोई जॉब। 10 से 20 से 25 हजार का अगर आपको मंथली आने लगा ना दोस्तों, अपने आप आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होगी, आपकी बात करने की शैली होगी। जब ये भरा रहेगा ना दोस्तों, तो दिमाग भी चलेगा। कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, कोई भी नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती। आप कोई बिजनेस डाल दीजिए, नहीं मन कर रहा, आपको नौकर बनना पसंद नहीं है, किसी के अंडर में रह के काम करना नहीं पसंद है, तो कोई बिजनेस डाल दीजिए। ठीक है, आज से मैं बिजनेस करूंगा। तरह तरह के ऑफर्स चल रहे हैं। मार्केटिंग सेक्टर में निकल जाइए, आईटी में निकल जाइए, टेक्नोलॉजी में निकल जाइए, डेवलपमेंट में निकल जाइए, साइंटिस्ट, तरह तरह की वैकेंसियां देनी है लोग। और कितने ऐसे संस्थान हैं जो फ्री में कोचिंग पढ़ा रहे हैं। अभी अभ्युदय हाल ही में चल रहा है, देखिए, दिमाग को खुला रखिए, सोचिए कब तक माँ बाप पर बोझ बने रहेंगे। तो यहाँ दिमाग में बिठा लीजिए कि 1 से 2 साल के अंदर मुझे कुछ करना है तो करना है, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना है तो करना है, 25 साल तक पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत से पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे जो। तो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करिए दोस्तों, जितना हो सके।
आप 5 से 25 साल की एज में, हमें पता है कि 18 साल तक हमें पता नहीं होता कि क्या करेंगे, लेकिन आज जो बच्चा, अगर आप बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड वालों को ले लीजिए या यूपी बोर्ड वालों का ले लीजिए, आज पेरेंट्स इतने गाइडलाइंस के साथ पढ़ा रहे हैं। मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ, इंस्टीट्यूट है मेरा, मतलब अपना खुद का। मैं देख रही हूँ इतने छोटे छोटे से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और इतना मतलब पढ़ाई के प्रति उनका वो, मैम आज एक्स्ट्रा क्लास चलाते हैं, मैम संडे को छुट्टी मत करिए, मैम इस दिन भी पढ़ाइए। मतलब क्या है भाई, पढ़ने की भूख तो देखिए उनकी। सोचिए आने वाले समय में कंपटीशन किस एंगल से बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव कितने तैयार हो रहे हैं। एक तो पहले ही जो भी टेक्नोलॉजी आ रही, एआई आया है, उससे भी कई सारी वैकेंसियां खत्म हो गई हैं। कितनी सारी टेक्नोलॉजी की वजह से खत्म हो जा रही है। आजकल हर चीज मशीन से होता है। 10 लोगों का काम एक मशीन, एक कंप्यूटर 10 सेकंड में कर देता है, डाटा निकाल के रख देता है। हम बस बोलने की देरी होती है, तुरंत कंप्यूटर ये है आपका इन्फॉर्मेशन। तो आज टीचर्स भी आपको उतना नहीं पढ़ा पा रहे हैं जितना गूगल या यूट्यूब से आपको मिल जा रहा है दोस्तों। तो आने वाले समय में और ही वैकेंसियां कम होने वाली है। अभी से सजग हो जाइए, अभी से सचेत हो जाइए। पढ़ाना, अगर पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़िए। माँ बाप आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपका नाम भी होगा। एक बार कुछ बन गए ना, तो जो आपको देख के जल रहे थे वही आपको देख के कहेंगे अरे मुझे पता था। कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि मुझे पता था ये कुछ ना कुछ करें, जबकि अभी मैंने स्टार्ट ही किया। बहुत ज्यादा दिन मुझे नहीं हुआ, यूट्यूब पे मुझे आए 1 महीने हुए। आप देख लीजिए मेरा वीडियो, 1 मंथ या 1.5 मंथ हुआ मुझे। अब जब किसी से बताते हैं, मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं, मुझे पता था तो कुछ करेगा। बोलेंगे भाई, आपको भी बोलेंगे, बस स्टार्ट तो करिए, शुरुआत तो करिए। दिक्कत जहां पर भी आए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम हैं गाइडेंस के। हमें नहीं पता होगा, मैं अपने सीनियर से पूछ के बताऊंगी। ये आपका सोल्यूशन आपको मिलेगा दोस्तों, और सोल्यूशन ढूंढने पर मिलता है दोस्तों। फिर मैं वही बोलूंगी, आत्मदीपक, कल मैंने जिस पर वीडियो बनाया था, अपना दीपक स्वयं बनिए दोस्तों। हो सकता है जो बता रहे हैं वो सही क्या बता रहे हैं, किसी की बातों पे क्या हम भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अपना दीपक स्वयं बनिए दोस्तों, और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करिए। जितना हो सके, अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो पढ़िए, माँ बाप का नाम बनाइए, उसको डुबोइए। आज के लिए इतना ही। आई नो आज मैंने कुछ ज्यादा ही रूडली बात किया है, बट जरूरी भी था दोस्तों, क्योंकि ये जीवन ऐसा है जिसमें पढ़ाई मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाकी सब 2 दर्जे पे आ जाएगा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम पूरे दुनिया में अपना नाम, पूरे दुनिया में अपना, समाज में, सोसाइटी में अपना नाम बना सकते हैं। शिक्षा को अपनाइए, शिक्षित होइए और 4 लोगों को और भी ज्ञान दीजिए दोस्तों। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, आई नो थोड़ा जो क्राइटेरिया चल रहे हैं, जो भी एज है, हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। किशोरावस्था होता ही ऐसा दोस्तों, जो संभल जाता है वो संभल जाता है, जो बिगड़ जाता है वो बिगड़ जाता है। तो गोल्डन एज है, अपने आप को संभालिए, बिगाड़िए मत दोस्तों, फालतू की चीजों में मत जाइए। जितना हो सके टाइम अपने टैलेंट के ऊपर लगाइए, अपने नॉलेज के ऊपर लगाइए, पढ़ने में लगाइए। नहीं कुछ समझ आ रहा है, खेती बाड़ी है उसमें चले जाइए, 2 घंटे टाइम पास करिए। माँ बाप का भी हाथ बढ़ जाएगा, काम भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर मेरी बातें बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी दोस्तों। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूं, बस मुझे पता है कि आप लोग जानते भी होंगे कि सही गाइडलाइन देनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर कुछ भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए रियली सॉरी, तहे दिल से सॉरी। और अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने एक मित्र के साथ जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि वो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है तो वो भी ना वेस्ट करे दोस्तों। उसको भी ब्रह्मचर्य जीवन का पता चल जाए कि ब्रह्मचर्य जीवन में करना क्या है दोस्तों, तब कमाल का टक्कर होगा। तो चैलेंजेस लीजिए दोस्तों, चैलेंजेस से कभी ना भागिए। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार व्यक्त करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें दोस्तों। अपने व्यक्तित्व पर विशेष ध्यान दीजिए कि आपका व्यक्तित्व है कैसे दोस्तों। बाकी आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, फिर मिलेंगे कल।
तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।